जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमृत एकेडमी पे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कल यानी कि 5 सितंबर को जो अपना प्रयागराज और अन्य जगहों पे जो धरने प्रदर्शन हुए थे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के उसका क्या निष्कर्ष आया और आज उसका उसके बारे में क्या कैलेंडर को लेकर के जो बात चली हुई है उन सारी चीज़ों पे मैं डिटेल में आप लोगों को आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। ठीक है। और मैं सबसे पहले उन सभी छोटे बड़े भाई बहन और जितने भी शिक्षकगण वहाँ पे उपस्थित थे धरने पे, जितने भी लोग वहाँ पे थे और जो लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जिस तरीके से भी सपोर्ट किए, उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ठीक है। और आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि देखिए, आप लोग भविष्य के एक अध्यापक बनने वाले हैं और एक अगर हम बात करें शांति और अहिंसा की बात करें तो वो सबसे ज़्यादा उम्मीद एक शिक्षक से ही की जा सकती है। तो आप लोग अभी तक तो उस चीज़ का बेहतरीन प्रदर्शन भी किया और उस चीज़ के लिए आप लोग उसके लिए बहुत ही एक तरह से कहें तो धन्यवाद के पात्र भी हैं। ठीक है। और रही बात उसमें से कुछ आप में से ही छोटे बड़े भाई बंधु, कुछ अध्यापकगण जो नहीं पहुंच पाए थे, देखिए आप लोगों से इस टाइम एक ही चीज़ की रिक्वेस्ट है कि जब तक शिक्षक भर्ती नहीं आ जाती है तब तक किसी भी अध्यापक, चाहे वो बड़ा अध्यापक हो, चाहे छोटा हो, चाहे कोई नेता हो, कोई भी हो, किसी से भी अभद्रता का परिचय नहीं देना है। हर किसी से विनम्रता से पेश आना है। ठीक है। और ये गुण एक अध्यापक के अंदर होने भी चाहिए। ठीक है। क्योंकि जो कुछ अध्यापक वहाँ पे पहुँचे थे, कुछ कोचिंग वाले या यूट्यूब चैनल वाले नहीं पहुँच पाए थे, उनके बारे में कुछ नेगेटिव बातें भी कही जा रही। तो किसी को कुछ नहीं कहना है। हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम पे उस व्यक्ति के पास टाइम ना रहा हो, तो आप लोग एक अच्छे अध्यापक का परिचय आज से ही अपने आप को एक अध्यापक समझ करके ही अपना परिचय देंगे और चीज़ों को उसी अकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक है। तो आ जाते हैं हम लोग अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मैं जो लोग चैनल पे नए हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूँ, आपके इस चैनल अमृत एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे हम लोग हर तरीके की टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है। तो आज का जो निष्कर्ष था हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि क्या फाइनल जो हुआ था वहाँ पे उसका क्या फाइनल रिजल्ट आया है, उससे क्या चीज़ें सीखने को मिली हैं। ठीक है। तो देखिए, एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैं दिखाता हूँ। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ रखी हैं, उन चीज़ों को मैं आप लोगों को एक शॉर्ट वे में और अच्छे तरीके से बता देना चाहता हूँ कि फाइनल वहाँ का रिजल्ट क्या रहा, क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है। तो देखिए, अगर मैं थोड़ा सा इसके एक एक लाइन को जो अंडरलाइन मैंने कर रखा है, इंपॉर्टेंट लाइन, उनके बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि जैसा आपको पता है कि जब धरना प्रदर्शन हुआ था जो अभी नवनिर्वाचित अपने अध्यक्षा महोदय हुई हैं, उन्होंने 4 घंटे तक 12 सदस्यों और अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक के पर हर पहलू की जानकारी ली। ठीक है। लंबे समय से भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं का ख्याल करते हुए सबसे पहले उन्होंने भर्ती का कैलेंडर, ये देखिए, कैलेंडर जारी करने के लिए कमेटी का गठन कर दिया था। ठीक है। यह बड़ी अच्छी न्यूज़ है। ठीक है। सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित कमेटी को 10 दिन, ये बात को ध्यान में रखना है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि कहाँ गया, हाँ 10 दिन, ये रहा, 10 दिन के अंदर कैलेंडर बनाने को कहा गया है। ठीक है ना। ये बहुत अच्छी बात है कि जो कैलेंडर जारी किया गया है, करने की बात चली है, अध्यक्ष महोदय ने इस पे संज्ञान भी लिया है। और बच्चों की क्या डिमांड थी उस पर मैं थोड़ी सी नज़र डालता हूँ। यहाँ पे देखिए, डिमांड को लेकर के पेपर में भी छपाई, वैसे ये चीज़ें आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें अब तक पहुँची भी होंगी। अब मैं उस पर साफ साफ ये बताना चाहूँगा कैलेंडर में चीज़ें कैसे आ सकती हैं, जो मुझ तक चीज़ें पहुँची हैं वो आप लोगों को भी मैं बताना चाहूँगा। ठीक है। तो देखिए, नवनियुक्त अध्यक्ष ने बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं के प्रतिनिधि मंडल यानी कि जो हेड ऑफ को जो डील कर रहे थे उनसे वार्ता की। अभ्यर्थियों ने परिषदीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती कराने और जो 68,500 शिक्षक भर्ती में 27,713 पद रिक्त थे, उन सारी चीज़ों को उनके प्रत्यक्ष रूप से उनके सामने रखा और उन्हें बहुत जल्द फुल करने के लिए घोषणा भी करी गई। ठीक है ना। तो ये चीज़ें एक तरह से सामने आई हैं। और उन्होंने आगे क्या कहा, उन्होंने उससे रिलेटेड शिक्षा विभाग में और भी जो लोग हैं, ठीक है, उनसे भी उन्होंने तुरंत ही लेटर के जरिए उनसे बात करने की, पत्र के जरिए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, विधि अधिकारी और उप सचिव की नियुक्ति के लिए शासन को पत्र लिखने के भी निर्देश दिए गए। अधिनियम में इन पदों का प्रावधान तो है, लेकिन अभी देखिए कुल मिलाकर के देखिए आगे सबसे लास्ट में यह लिखा है, परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता होती है, कोई भी परीक्षा कंडक्ट कराना है
तो जितने भी निर्वाचित सदस्य में जो चीज़ें कमी थी उन सबको भी लेटर लिख करके उन्होंने बात करी। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, बहुत ही शांति तरीके से जो कल का प्रदर्शन था वो चला और बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन आप लोगों ने किया, बहुत शांतिपूर्ण से। और उम्मीद करते हैं आगे भी उन चीज़ों को उसी तरीके से बरकरार रखेंगे। अब मैं थोड़ी सी नज़र डाल लेता हूँ जो मुझ तक कुछ चीज़ें पहुँची हैं कि कैलेंडर में क्या चीज़ें कैसे आ सकती हैं। पहले सुपर टेट आएगा केवल या फिर यूपी टेट भी आएगा, इन चीज़ों पे अगर मैं नज़र डालूं तो देखिए जो संज्ञान में चीज़ें हैं, जहां तक मैं अनुमान लगा सकता हूं कि जो सुपर टेट या टीजीटी पीजीटी, देखिए कैलेंडर तो इसी तरीके से जारी होगा कि सुपर टेट भी होगा और आपका जूनियर की भी वैकेंसीज की बातें उसमें चलेंगी 6 to 8 के लिए भी। और साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की जो बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, कुछ फॉर्म भी भरा के उसके छोड़े गए हैं, उन सारी चीज़ों पे भी बातचीत होगी, उसके भी वैकेंसी कैलेंडर में बात होगी। और बात बचती है यहाँ पे कि क्या उससे पहले यूपी टेट या फिर सुपर टेट के पहले यूपी टेट या सी टेट हो सकता है क्या। तो देखिए अभी जो कैलेंडर की बात चल रही है उसमें यही उम्मीद है कि सुपर टेट से पहले आपको एक यूपी टेट देखने को भी, यूपी का स्टेट टेट देखने को मिल सकता है। ये पूरी संभावना है, 99% चांस है कि ये आपको देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ उससे पहले आपको ये दिसंबर सी टेट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इन चीज़ों के लिए प्रिपरेशन अपनी पूरी दिलो जान से कीजिए, क्योंकि अगर हवा उठी है तो आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव देखने को मिलेगा। और हम सब ये चाहते भी हैं कि सरकार इस पे एक पॉजिटिव नज़र डाले, शिक्षा विभाग जो चयनित लोग हैं इस पे एक पॉजिटिव नज़र डाले और इसका एक पॉजिटिव कंक्लूजन निकाले, क्योंकि काफ़ी समय से बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे हम सब के भाई बहन परेशान हैं, उन पे ज़रूर नज़र डालनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग आपको अपने सुपर टेट, अगर जो बच्चे अपनी तैयारी कर चुके हैं, जिनका सुपर टेट और सी टेट के सर्टिफिकेट ऑलरेडी है क्वालिफिकेशन की, वो अपने अपने कैटेगरी के इसके लिए फोकस कर सकते हैं तैयारी पे। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो लोग अभी इन चीज़ों से नहीं है, क्योंकि देखिए वैकेंसी आ जाती है तो भी आप लोगों को बिना इसके एंट्री नहीं मिलेगी। या तो आपके पास यूपी टेट होना चाहिए क्लियर, या फिर सी टेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये उम्मीद है कि उससे पहले आएगा। तो आप लोग तो होप से कि इसी की तैयारी कर रहे होंगे, तो मेहनत से इस चीज़ की तैयारी करो, क्योंकि इसका 60% के अप्रॉक्स आपको सिलेबस जो एग्ज़ाम होगा, फाइनल एग्ज़ाम होगा जॉब के लिए, उसमें आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। तो बेहतर होगा कि आप लोग ये टारगेट करके चलो कि आपको साथ ही साथ सुपर टेट या फिर टीजीटी पीजीटी जिसकी तैयारी कर रहे हैं वो, और साथ में आपको यूपी टेट और सी टेट को भी फोकस करके चलना है। ठीक है, तो इतनी सारी बातें थी। और एक बार मैं फिर से इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूंगा कि इसी तरीके से एक अच्छे शिक्षक की तरह, कल आप बनेंगे शिक्षक, उससे पहले आज आपके अंदर एक शिक्षक का गुण झलकना चाहिए। और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हर भाई बहन जितना भी पॉसिबल होता है, ऑनलाइन तरीके से, ऑफलाइन तरीके से, इस जो प्रदर्शन है ये आगे भी कंटिन्यू रखा जाएगा और इसको कंटिन्यू रखने में सबकी मदद कीजिएगा। आप लोग भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिएगा। ठीक है, तो इतनी सी बात थी। और अपनी प्रॉपर तरीके से सीटेट की क्लासेस मैथ और साइंस की अभी मैं करवा रहा हूँ, आप लोग उस चीज़ को ध्यान से क्लासेस को कंटिन्यू करिए अभी से। बहुत जल्दी हम लोग अपना सुपर टेट की क्लास भी लेके आने वाले हैं और सब कुछ फ्री रहेगा इस साल। जितने भी कोर्सेज अपने आने वाले हैं, जितनी भी टीम हमारे साथ जुड़ने वाली है, सब कुछ मैं फ्री रखूँगा। सारी क्लासेस यूट्यूब पे कराऊंगा और जो भी हैंड रिटन नोट्स तैयार किए जा रहे हैं हमारे सुपर टेट और सी टेट के लिए, वो सारा कुछ आप लोगों तक मैं फ्री में इस बार प्रोवाइड करने के लिए पूरी तैयारी में हूँ। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे, बच्चे और आएंगे तो हमारा भी मनोबल बनेगा, बढ़ेगा और हम अच्छे से चीज़ों को नोट्स वगैरह तैयार करवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अपनी तैयारी को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।